हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इससे पहले कम्बिनेशन एरर पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1 करके होंगे। वो कम्बिनेशन एरर का हमारा फर्स्ट था। फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कम्बिनेशन एरर में हम लोग पढ़े क्या थे। तो हम लोग देखे थे कि कम्बिनेशन एरर 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एडिशन की बात हमने किया था। ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इन दोनों केसेस में एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं कि a प्लस ए इजकल टू है b प्लस सी है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इजकल टू, यहाँ प्लस माइनस b ले लेते हैं, तो डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा c, कुछ ऐसा ले सकते थे। इसको भी हमने देखा था कि a इजकल टू अगर b इंटू सी है, या अगर हम मान लेते हैं c इजकल टू फाइंड करते हैं तो a बाई बी हम लोग ले सकते थे। बहुत केसेस में हम लोग क्या करते थे कि एरर्स को हम लोग सिर्फ ऐड करते थे, एरर्स आर एडेड। सेम सिचुएशन हम इसमें भी ले रहे थे कि एरर्स आर एडेड। दोनों सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे थे, एरर्स को सिर्फ ऐड कर रहे थे। तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ा था। इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किया था, जो नीट का हो, चाहे IIT जी वगैरह का हो या IIT पली का हो। तो इससे पहले वाला वीडियो में आप जाकर इसको देख। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके थे। अगर आपको ये जानना है, देखना है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इससे पहले प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। अब ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसका हम फॉर्मूला जो है प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो टर्म है उसको हम लोग फार्मूला को प्रूव करते हैं। तो फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि z इजकल टू हमारा कुछ a इंटू बी है ना। तो इसमें हम अगर डेल्टा z वैल्यू को ऐड करें, या डेल्टा a ऐड करें, या डेल्टा b ऐड करें, तो हमारा क्या होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि अगर मान लेते हैं 1000 हमारे पास अमाउंट है, और 1000 प्लस इसमें हम 0.1 ऐड करें तो भी 1000 के इक्वल होगा, या इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारा जो वैल्यू होगा नियर बाई सेम ही होगा। तो इसी को लेकर चलते हैं, इसी को आगे ड्राइव करते हैं कि अगर हम इसको ऐसा लें कि z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस साथ ही ले लेते हैं, इजकल टू हो जाएगा ये a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस दोनों साथ ही ले लेते हैं, इनटू में ले लेते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। मतलब है कि ये दो टर्म हमारा है। यहाँ से अगर हम प्लस वाले लेते हैं तो प्लस के सिंबल के साथ वर्क करेंगे, माइनस कर लेते हैं तो माइनस के सिंबल के साथ यूज करते हैं। तो दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। तो z प्लस डेल्टा z इजकल टू हो जाएगा a प्लस डेल्टा a इंटू में b प्लस डेल्टा b। सेम हम दूसरा सिचुएशन भी ले सकते हैं कि z माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस डेल्टा b, डेल्टा a एंड b माइनस डेल्टा b। दोनों अलग अलग हो गया। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है हमारा a प्लस में a डेल्टा b, देन इसके साथ अगर करते हैं तो b डेल्टा a प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब गौर से देखते हैं, अगर मान लेते हैं हमारा ये ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू है, अगर इसको और हम स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और स्मॉल हो जाता है।
मतलब ये हमारा जो वैल्यू है वेरी स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेट मीन्स इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके लिए भी हम वर्क करते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा ए बी माइनस ए डेल्टा बी माइनस बी डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, और ये भी तो हमारा बहुत स्मॉल वैल्यू ही है। तो इन दोनों को नेगलेक्ट करते हैं, तो किसी से के बिहार पे हम वर्क करें, इसी से को ले चाहे इसको लेकर चले, किसी एक को लेते हैं। तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 में इसको ले लेते हैं, इक्वेशन 1 से ही वर्क करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से वर्क करते हैं। तो हमारा क्या है कि z प्लस डेल्टा जेड इजकल टू हो जाएगा ए बी, हमने किसको z को लिया था, तो ये z से z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या डेल्टा जेड इजकल टू दिस वन, ये तो हम नेगलेक्ट ही कर चुके हैं, डेट मीन्स कि ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ये बच जाएगा। अब हम क्या करें कि इसको करते क्या है कि डिवाइड कर देते हैं जेड से बोथ साइड, लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय जेड। तो डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इधर करते हैं डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू दिस वन ए डेल्टा बी बाय बी सॉरी जेड प्लस बी डेल्टा ए बाय जेड। अब गौर से देखते हैं, हम लोग ये जूम क्या किए थे कि ये जेड इजकल टू हमने क्या लिए थे, ए बी लिए थे, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस बी डेल्टा ए बाई ए बी। तो हमारा यहाँ से ए कैंसिल और यहाँ पे हमारा बी से बी कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा जेड बाई जेड इजकल टू आ रहा है, ये वाली टर्म को इधर ले लेते हैं, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये आ रहा है। और यही हमारा अगर गौर से देखें तो ये हमारा जो रिलेटिव्स एरर है वो किस में है, जेड में है, और ये हमारा ए में है, और ये हमारा बी में है। तो इसको लिख देते हैं रिलेटिव एरर ऑफ ए सॉरी जेड, तो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए लिखे, तो ये इसमें हमारा रिलेटिव्स एरर ऑफ ए एंड रिलेटिव एरर ऑफ बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसी को थोड़ा सा और हमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको लिख भी देते हैं रिलेटिव एरर ऑफ ए है, और ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव एरर ऑफ बी है जाएगा, है ना। अब परसेंटेज एरर की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इनटू में 100% कर दे हम, ये 100 कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज एरर ऑफ हो जाएगा जेड के लिए, इक्वल टू सेम ऐसे ही लिख देते हैं डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब क्या है इनटू में 100 सॉरी इनटू में 100, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर ऑफ जेड, एंड ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर ऑफ ए, एंड ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर ऑफ बी। तो यही हमारा फॉर्मूला प्रूव करना था। तो इसको बढ़िया से आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप बढ़िया से नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी प्रोडक्ट के लिए देखे थे, अभी हम लोग देखते हैं सॉरी डिवीजन के लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए देखते हैं।
4 डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हम लोग देखते हैं, तो फिर से एज्यूम कर लेते हैं हम कि C इजकल टू हमारा है A/B का, है ना। ऐसा ही हम लोग अभी लेकर चले थे। तो मान लेते हैं हम कि C इजकल टू हमारा क्या है 1/B है ना। जैसे हमने अभी किया था सेम ऐसा ही करते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि C प्लस या माइनस दोनों भी करें तो डेल्टा C इजकल टू हम इसको लिख सकते हैं कि 1/B प्लस माइनस डेल्टा B का, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम इसको वैसे ही ब्रेक करते हैं जैसे हम लोगों ने इसमें किया था। तो इसमें उल्टा कर देते हैं, जैसे हम प्लस के ले लेते हैं तो माइनस होता है, माइनस के ले लेते हैं तो प्लस हो जाता है। तो हम माइनस के लिए ही पहले लेकर चलते हैं जो कि हमारे लिए इजी रहेगा। डेट मीन्स कि B माइनस डेल्टा B इंटू हम करते हैं तो ये हमारा ऊपर जो हो जाता है क्या हो जाता है प्लस में हो जाएगा B प्लस डेल्टा B डिवाइड बाई B प्लस डेल्टा B का। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये होता है B प्लस डेल्टा B बाई ये A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं तो B² माइनस डेल्टा B का होल स्क्वायर। और हम लोग क्या जानते हैं कि ये बहुत वैल्यू छोटा है, स्मॉल वैल्यू है, और स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा और भी स्मॉल हो जाएगा। तो और मतलब ये नेगलेक्ट इसको हम लोग कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट कर सकते हैं दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं कि B प्लस डेल्टा B बाई B का स्क्वायर इट्स नेगलेक्टेड ड्यू टू स्मॉल वैल्यू, ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B बाई B का स्क्वायर प्लस डेल्टा B बाई B का स्क्वायर। ये हमारा आया है दिस इजकल टू, डेट मीन्स कि C हम प्लस के लिए ही लेकर अभी वर्क करते हैं तो प्लस ही रहने देते हैं डेल्टा C के लिए। तो ये हमारा B से 1B कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया 1/B प्लस डेल्टा B बाई B का स्क्वायर। अब गौर से देखिए कि 1/B हमारा क्या है, तो 1/B हमने किसको लिया था C को लिया था। तो डेट मीन्स कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C प्लस डेल्टा C इजकल टू C प्लस डेल्टा B बाई B का स्क्वायर। तो ये C से ये हमारा C क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या डेल्टा C इजकल टू डेल्टा B बाई B का स्क्वायर। इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि डेल्टा C इजकल टू हमारा है डेल्टा B बाई B का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा B बाई B इंटू B लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा B बाई B इंटू 1/B लिख सकते हैं। तो 1/B हमारा फिर से क्या है C पुट कर देते हैं, C 1/B तो B स्क्वायर, तो 1/B हमारा से मतलब B के बड़ा इक्वलिटी में ले लेंगे तो हमारा मतलब ऊपर हमारा B एक आ जाएगा। तो डेट मीन्स कि डेल्टा B इंटू B बाई B का स्क्वायर या B इंटू B, तो 1B से 1B कैंसिल, तो हमारा बचा क्या डेल्टा C इजकल टू हमारा हो जाएगा डेल्टा B बाई B। तो यही हमारा इसका फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो इसको भी बढ़िया से नोट करिए। और ये जो हमारा है क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमें ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन देता है कि इसको प्रूव करो कि ऐसा फार्मूला हमारा होता है। तो वहाँ पे मेंशन करता है डिवीज़न के लिए और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। थैंक यू।